शेयर मार्केट में लगातार लाभ कमाने का सपना हर ट्रेडर देखता है, पर यह इतना सरल नहीं है। कुछ ट्रेडर्स अच्छी तैयारी के बाद भी जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, तो कुछ ट्रेडर्स ट्रेंडिंग में बार बार लॉस करते हैं। यदि रुझान और सेटअप स्पष्ट है, तो भी ट्रेडर्स लाभ को पकड़ने में विफल रहते हैं। इसका मुख्य कारण है ट्रेडिंग मानसिकता। मुनाफा कमाने में विफलता का मूल कारण ट्रेडर्स की मानसिकता में निहित है। ट्रेडिंग मानसिकता में सुधार करके ट्रेडर्स संभावित लाभ को अधिकतम कर सकते हैं। ट्रेडर्स के प्रकार, मानसिकता के शिकार। मुख्य रूप से 3 प्रकार के ट्रेडर्स इस मानसिकता का शिकार होते हैं। इमोशनल ट्रेडर भावनाओं के आधार पर निर्णय लेते हैं, जिससे आवेगपूर्ण और तर्कहीन व्यापार हो सकता है। सेफ प्लेयर और स्मार्ट ट्रेडर ये ट्रेडर भी मानसिकता के शिकार हो सकते हैं, भले ही वे अधिक तर्कसंगत दृष्टिकोण अपनाते हों। एजेंडा एक स्मार्ट ट्रेडर की सोच विकसित करने के लिए 3 प्रकारों की सोच, आदतों और गलतियों को समझना। इन तीनों प्रकारों की सोच की गहरी समझ स्मार्ट ट्रेडिंग रणनीतियों को विकसित करने में मदद करती है। आदतों और गलतियों का विश्लेषण करके एक ट्रेडर अपनी निर्णय लेने की क्षमता को बेहतर बना सकता है। भावनात्मक ट्रेडर का सबसे बड़ा हथियार उसका डर है। ये ट्रेडर प्लान से नहीं, डर से काम करते हैं। डर के कारण वे तर्कहीन निर्णय लेते हैं जो नुकसान का कारण बनते हैं। एक मजबूत अपट्रेंड में 2 लाल कैंडल बनने पर भावनात्मक व्यापारी सेल एंट्री करते हैं। भावनात्मक निर्णय के कारण बाजार फिर से ऊपर की ओर निकल जाता है, जिससे नुकसान होता है। यह स्थिति भावनात्मक व्यापार के खतरों को दर्शाती है। सपोर्ट ओन पर फोमो तब होता है जब बाजार एक मजबूत सपोर्ट ओन तक पहुंचता है। भावनात्मक ट्रेडर्स अक्सर फोमो के शिकार होते हैं और सपोर्ट ओन पर खरीदने का दबाव महसूस करते हैं। सपोर्ट ओन पर फोमो के कारण भावनात्मक ट्रेडर्स को नुकसान उठाना पड़ता है। भावनात्मक व्यापारी बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करते हैं, जिससे उन्हें बड़ा नुकसान हो सकता है। स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड करने से भावनात्मक निर्णय लेने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे नुकसान और बढ़ सकता है। स्टॉप लॉस का उपयोग न करने से व्यापारी अप्रत्याशित बाजार परिवर्तनों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। गलत आदतें ट्रेडर्स स्ट्रेटजी के बिना सिर्फ कैंडल देखकर निर्णय लेते हैं। कैंडल देखकर निर्णय लेना गलत साबित हो सकता है। बिना स्ट्रेटजी के कैंडल देखकर निर्णय लेना जोखिम भरा है। भावनात्मक व्यापारी बाजार के मूड के अनुसार बार बार ट्रैक बदलते हैं, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा होती है। लगातार ट्रैक बदलने से भावनात्मक व्यापारी भ्रमित हो जाते हैं और अस्थिर निर्णय लेते हैं। बाजार के मूड के आधार पर ट्रैक बदलने की आदत भावनात्मक व्यापार को और भी खराब कर सकती है। नुकसान के बाद भावनात्मक व्यापारी बदला लेने के लिए व्यापार करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप और भी अधिक नुकसान होता है। बदला लेने के लिए व्यापार करने से और भी ज्यादा नुकसान होता है। गलत आदतें नुकसान का कारण बनती हैं। इन गलत आदतों के कारण लगातार नुकसान होता है। लगातार नुकसान के कारण आत्मविश्वास में कमी आती है। गलत आदतों का परिणाम नकारात्मक होता है। लगातार नुकसान के कारण भावनात्मक ट्रेडर्स को बाजार से डर लगने लगता है। यह डर उन्हें ट्रेडिंग से दूर कर देता है, जिससे वे संभावित लाभ से वंचित रह जाते हैं। बाजार का डर भावनात्मक निवेशकों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। सेफ प्लेयर्स अनुशासन के साथ ट्रेड करते हैं, लेकिन उनका मुख्य ध्यान रिस्क से बचने पर होता है। सेफ प्लेयर्स का लक्ष्य हमेशा पूंजी को सुरक्षित रखना और नुकसान को कम करना होता है। रिस्क से बचने की प्राथमिकता के कारण सेफ प्लेयर्स अक्सर कम लाभ वाले ट्रेडों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सुरक्षित खिलाड़ी 10,000 रुपये के ट्रेड में 500 रुपये का लाभ होने पर ट्रेड से बाहर निकल जाते हैं। वही ट्रेड 5,000 रुपये तक का लाभ दे सकता था। छोटा लाभ बुक करना एक सुरक्षित रणनीति है, लेकिन इसमें बड़े लाभ की संभावना कम हो जाती है। सुरक्षित खिलाड़ी छोटे मुनाफे से संतुष्ट होते हैं और बड़े रुझानों को चूक जाते हैं। गलतियां छोटे मुनाफे में संतुष्टि के कारण होती हैं। छोटे मुनाफे से संतुष्ट होने से बड़े अवसरों का नुकसान होता है। कुछ ट्रेडर्स बाजार के रुझान की ताकत को कम आंकते हैं, जिससे वे समय से पहले ट्रेड से बाहर निकल जाते हैं। रुझान की ताकत को न समझने से संभावित लाभ छूट जाते हैं और नुकसान हो सकता है। सफल ट्रेडिंग के लिए रुझान की निरंतरता और ताकत का आकलन करना महत्वपूर्ण है। सुरक्षित खिलाड़ी प्रत्येक व्यापार में सूक्ष्म जोखिम रखते हैं, जिससे उनका लाभ कम हो जाता है। सूक्ष्म जोखिम का अर्थ है प्रत्येक व्यापार में कम पूंजी निवेश करना। हालांकि सुरक्षित यह रणनीति संभावित लाभ को सीमित करती है। गलतियां, नुकसान से डरना। नुकसान के नाम से ही सुरक्षित खिलाड़ी घबरा जाते हैं और तुरंत ट्रेड बंद कर देते हैं। नुकसान के डर के कारण व्यापारी बिना सोचे समझे और योजना के ट्रेड बंद कर देते हैं।
यह जल्दबाजी में ट्रेड बंद करने से अक्सर और भी अधिक नुकसान होता है, क्योंकि संभावित लाभ छूट जाते हैं। सेफ प्लेयर्स का पोर्टफोलियो सालों तक ट्रेडिंग करने के बावजूद स्थिर रहता है। सुरक्षित निवेशक विकास के लिए पर्याप्त समय नहीं देते हैं। पोर्टफोलियो में ठहराव का कारण विकास के लिए समय का अभाव है। स्मार्ट ट्रेडर्स बाजार को समझते हैं। स्मार्ट ट्रेडर्स खुद को भी बहुत अच्छे से जानते हैं। स्मार्ट ट्रेडर्स दिमाग से खेलते हैं। स्मार्ट ट्रेडर्स किसी भी ट्रेड में प्रवेश करने से पहले एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट सहित एक संपूर्ण योजना बनाते हैं। एक अच्छी तरह से परिभाषित योजना के बिना ट्रेडर्स अप्रत्याशित नुकसान के लिए अति संवेदनशील होते हैं। एक संपूर्ण योजना ट्रेडर्स को अनुशासित रहने और भावनाओं के आधार पर आवेगपूर्ण निर्णय लेने से बचने में मदद करती है। एक स्मार्ट ट्रेडर 1-2 का रिस्क रिवॉर्ड सेट करता है। मार्केट के फेवर में मूव करने पर ट्रेडर ट्रेड को ट्रेल करता है। 1:2 रिस्क रिवॉर्ड अनुपात का उपयोग करके स्मार्ट ट्रेडिंग की जाती है। स्मार्ट ट्रेडर्स ट्रेंड के साथ अपने प्रॉफिट को बांटते हैं। एक ट्रेड से 1.5 या 1 तक का प्रॉफिट निकाला जा सकता है। प्रॉफिट को ग्रो करने के लिए ट्रेंड का चालू रहना जरूरी है। स्मार्ट ट्रेडर्स पहले योजना बनाते हैं, फिर कार्रवाई करते हैं। योजना बनाने से सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। कार्रवाई से पहले योजना बनाने से बेहतर परिणाम मिलते हैं। आदतें, ट्रेंड पर भरोसा। ये ट्रेडर्स ट्रेंड को पहचान कर उस पर भरोसा करते हैं। ये ट्रेडर्स ट्रेंड के साथ चलते हैं। ट्रेंड पर भरोसा करने वाले ट्रेडर्स बाजार के रुझानों का अनुसरण करते हैं। स्मार्ट ट्रेडर्स अपने हर निर्णय को लॉजिक और सिस्टम से जोड़ते हैं। लॉजिक और सिस्टम के उपयोग से ट्रेडर्स के निर्णय सटीक होते हैं। सही निर्णय लेने के लिए लॉजिक और सिस्टम का संयोजन आवश्यक है। ट्रेडर्स अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखते हैं। ये भावनाओं में बहकर कोई निर्णय नहीं लेते। इमोशन पर कंट्रोल एक सफल ट्रेडर की आदत है। स्मार्ट ट्रेडर्स में धैर्य और अनुशासन होता है, जो उन्हें बाजार में लंबे समय तक टिके रहने में मदद करता है। धैर्य स्मार्ट ट्रेडर्स को बाजार के उतार चढ़ावों को संभालने और नुकसान से बचने में मदद करता है। अनुशासन स्मार्ट ट्रेडर्स को पूर्व निर्धारित नियमों का पालन करने और भावनाओं में बहने से रोकता है। इन आदतों का परिणाम कंसिस्टेंट प्रॉफिट, लॉन्ग टर्म ग्रोथ और ट्रेडिंग में आत्मविश्वास है। कंसिस्टेंट प्रॉफिट ट्रेडर की सफलता का एक महत्वपूर्ण पहलू है। ट्रेडिंग में आत्मविश्वास सफलता की कुंजी है। एक ट्रेडर को भावनात्मक, सुरक्षित या स्मार्ट जैसी विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रत्येक श्रेणी ट्रेडर के निर्णय लेने के तरीके और जोखिम लेने की क्षमता को दर्शाती है। ट्रेडिंग में सफलता के लिए अपनी श्रेणी को पहचानना और उसके अनुसार रणनीति बनाना महत्वपूर्ण है। एक स्मार्ट ट्रेडर बनने का लक्ष्य हर ट्रेड को एक प्रोफेशन की तरह ट्रीट करना है। स्मार्ट ट्रेडर बनने के लिए हर ट्रेड को एक व्यवसाय की तरह माने। एक पेशेवर ट्रेडर की तरह हर ट्रेड की योजना बनाएं, विश्लेषण करें और प्रबंधित करें। लॉन्ग होल्डिंग एक ट्रेडिंग रणनीति है जिसमें ट्रेडर लंबे समय तक एसेट को होल्ड करते हैं। ट्रेड को लॉन्ग होल्ड करने के लिए धैर्य और मार्केट की गहरी समझ की आवश्यकता होती है। लॉन्ग होल्डिंग में सफल होने के लिए मार्केट ट्रेंड्स और रिस्क मैनेजमेंट का ज्ञान आवश्यक है। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए अपनी स्थिति में विश्वास का निर्माण करना आवश्यक है। पद में विश्वास बढ़ाने के लिए अपनी क्षमताओं और ज्ञान को मजबूत करें। सकारात्मक दृष्टिकोण और आत्म मूल्यांकन से पद में विश्वास को बढ़ाया जा सकता है। हम लाभ को प्रबंधित करने की रणनीति पर चर्चा करेंगे। लाभ प्रबंधन रणनीतियां व्यवसायों को वित्तीय स्थिरता प्राप्त करने में मदद करती हैं। इन रणनीतियों में लागत कम करना और राजस्व बढ़ाना शामिल है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल SMT एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप कोई भी ट्रेंडिंग नॉलेज मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।